हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शुभम कुमार मैथ में आपका स्वागत है। अभी तक मैंने हिंदी की 2 क्लासें ही पढ़ाई हैं। अब एक नई क्लास हिस्ट्री की मैं शुरुआत करने जा रहा हूं, तो आप लोग ध्यान से देखिए और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर भी करें। आप सभी देखते हैं। तो अब हिस्ट्री की मैं क्लास पढ़ाने जा रहा हूं, पहली क्लास रहेगी। अभी तक मैंने 2 हिंदी की क्लासें पढ़ाई हैं। अब हिस्ट्री को देखिए ध्यान से। सबसे पहले हिस्ट्री, इतिहास, इंडियन हिस्ट्री, भारतीय इतिहास। देखिए दोस्तों, आपका आज का टॉपिक रहेगा इंडियन हिस्ट्री, भारतीय इतिहास। भारतीय इतिहास को देखते हैं, 3 भागों में डिवाइड किया गया है। पहला पार्ट होगा प्राचीन भारत। पहला पार्ट दोस्तों कौन होगा? प्राचीन भारत। देखते हैं दूसरा पार्ट क्या होगा? मध्यकालीन भारत। मध्यकालीन भारत दूसरा पार्ट कौन सा होगा दोस्तों? मध्यकालीन भारत। तीसरा पार्ट देखते हैं आधुनिक भारत। तो दोस्तों अपन ने इंडियन हिस्ट्री को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, जिसमें पहला पार्ट होगा प्राचीन भारत, दूसरा पार्ट होगा मध्यकालीन भारत और तीसरा पार्ट होगा आधुनिक भारत। इसमें अपन देखते हैं, इसका टाइम देखते हैं। टाइम होगा इसका अनकाउंट पीरियड से लेके 712 एडी तक, यानी कि ये कितने तक चलेगी? एक अनिश्चित समय से 712 ईस्वी तक। मध्यकालीन देखते हैं, इसका टाइम क्या होगा? 712 से 1707 एडी तक चलेगा। इसमें देखते हैं आधुनिक युग में 1707 से चलेगा ये 1947 तक। दोस्तों ये तो हो गया टाइम, यानी कि प्राचीन भारत कहां से कब तक चलेगा? अननाउन टाइम से लेके 712 तक, और मध्यकालीन भारत चलेगा 712 से 1707 तक, और आधुनिक भारत चलेगा 1707 से लेके 1947 तक। इसमें ये देख लें कौन कौन सा किसका शासन रहता था। ये हिंदू शासक था, इसमें हिंदू शासक, इसमें मुस्लिम शासक, मुस्लिम शासक, और इसमें ब्रिटिश शासक। तो दोस्तों अपन को सबसे पहले अपन दोस्तों पढ़ते हैं मेडिवल इंडिया, यानी इंग्लिश में बोलते हैं इसको मेडिवल इंडिया। मेडिवल इंडिया मेडिवल इंडिया से शुरुआत करते हैं। फर्स्ट पार्ट अपन पढ़ेंगे मेडिवल इंडिया, क्योंकि एग्जाम की दृष्टि से मेडिवल इंडिया से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और मॉडर्न इंडिया सेकंड टाइम पे अपन सेकंड पार्ट पढ़ेंगे, और थर्ड टाइम पे पढ़ेंगे अपन एशियंट इंडिया। तो सबसे पहले दोस्तों अपन देखते हैं, थोड़ा इसमें हमने एक शब्द लिखा एडी। एडी क्या है? एडी को अपन थोड़ा मॉडिफाई कर लें, इसको थोड़ा देखते हैं। माना कि आज वर्ष 2020 चल रहा है, 2020 को अपन क्या लिखेंगे? एडी। लेकिन इसमें कुछ बीसी भी दिया होता है, तो अपन 2020 से लेके चलते हैं 1000 तक, यानी कि 1000 से 500 तक, और 500 से लेके 100 तक, और 100 से लेके 0 तक। जीरो क्या है दोस्तों? जीरो है ईसा मसीह का जन्म हुआ था। इसमें किसका जन्म?
ईसा मसीह। ईसा मसीह का जन्म हुआ था। इसके बाद जो यहां आएगा वो बीसी में आएगा, वो भी बताते हैं कैसे आएगा। इन्फिनिटी, यानी कि जो इन्फिनिटी होगा वो प्राचीन भारत में जाएगा, क्योंकि इन्फिनिटी अननाउन टाइम, इसका कोई टाइम नहीं है। और जब जो ईसा मसीह के जन्म बीसी यानी बिफोर क्राइस्ट, यानी दोस्तों बीसी यानी ईसा मसीह के जन्म के पहले। तो जन्म के पहले की बात करी जाए तो किसका, तो बीसी में आएगा। और जन्म के बाद की बात कही जाए तो एडी में आएगा, यानी कि एडी। तो बीसी का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट। तो एक एग्जाम्पल देते हैं। जो सिंधु सभ्यता थी वो 2500 से 1750 तक बीसी तक चली थी, और बाढ़ आने के बाद ये खत्म हो गई थी। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं दोस्तों, 563 बीसी, 563 बीसी और 483 बीसी, देखिए गौतम बुद्ध का जन्म है। यानी कि ईसा मसीह के 483 वर्ष पहले क्या हुआ था, गौतम बुद्ध की डेथ हो गई थी। तो इसी प्रकार दोस्तों ईसा मसीह के जन्म के पहले हम बीसी लगाते हैं, और ईसा मसीह के जन्म के बाद हम एडी लगाते हैं। इसका एग्जाम्पल देखते हैं। जो मेडिवल इंडिया था, मेडिवल इंडिया का लास्ट शासक कौन था, औरंगजेब। जिसका जन्म 1618 से 1707 में इसकी डेथ हो गई थी, यानी कि लास्ट शासन था। तो ये क्या होगा, एडी। यानी कि जो ईसा मसीह के जन्म के बाद की बात कहे, नॉर्मल 2020 की बात कहे, तो क्या कॉमन सेंस भी लग जाएगा कि एडी होगा, क्योंकि बीसी आ ही नहीं सकता है। ईसा मसीह के जन्म के बाद की बात कर रहा है, और ईसा मसीह के जन्म के पहले की बात करे तो समझ लो बीसी लगेगा, यानी बिफोर क्राइस्ट। एडी का पूरा नाम होता है एनोडाइन, ईसा पूर्व होगा बीसी का, ईसा पूर्व यानी बीसी। ईसवी लिखा रहता है कभी कभी ऐसा, ईसवी। एनोडाइन, एनोडोमेन का नाम एनोडोमेन वीडियो। दोस्तों एडी का मतलब होता है ईसवी, एनोडोमेन। चलते हैं तो अब फिर अपन बात करते हैं गौतम बुद्ध। अब मेडिवल इंडिया की ओर चलते हैं दोस्तों। अभी तक तो आप लोगों ने ईसी और एडी और बीसी की बात करी है। अब आगे चलते हैं मेडिवल इंडिया में, देखते हैं मेडिवल इंडिया की शुरुआत कहाँ से होती है, क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा मुस्लिम शासक रहा है। और मुस्लिम कैसे आए, कहाँ से आए, कौन था, किसने शासन किया, सब देखते हैं दोस्तों। इसमें सबसे पहली हेडिंग रहेगा मेडिवल इंडिया की, थोड़ा इसको हटा लिया जाए। मेडिवल इंडिया में देखते हैं दोस्तों कहां से कहां तक चली थी। 712 से लेके 1707 तक। मेडिवल इंडिया में सबसे पहले इस्लाम धर्म, इस्लाम दोस्तों मेडिवल इंडिया में इस्लाम धर्म की शुरुआत हुई, और इसके
अरबी भाषा में अल्लाह और फारसी भाषा में खुदा कहा जाता है। फारसी लैंग्वेज में यानी कि खुदा, दो नाम दिए थे इन लोगों ने। इसके बाद देखते हैं जो लोग इस्लाम धर्म को मानते थे उन लोगों के लिए उनके कुछ रूल्स फॉलो करने पड़ते थे, और उसके रूल्स फॉलो करने के लिए 5 स्तंभ थे, यानी कि 5 स्तंभ, 5 नियम थे जो उनको फॉलो करता था वो इस्लाम धर्म या सच्चा मुसलमान होता था। तो देखते हैं कौन कौन से 5 पिलर्स थे या 5 स्तंभ थे। 5 स्तंभ दोस्तों, 5 स्तंभ। पहला स्तंभ था कलमा। जो लोग कलमा पर विश्वास करते थे वो सच्चा मुसलमान होते थे। कलमा, जो लोग कलमा पर विश्वास करते थे वो कौन थे? मुसलमान। और जो कलमा पर विश्वास नहीं करते थे उनको इस्लाम धर्म में क्या कहा जाता था? काफिर। जो गैर मुस्लिम थे वो काफिर। तो कलमा क्या है? कलमा एक इस्लाम धर्म का एक कुछ पवित्र शब्द होते हैं। कलमा जैसे एक शब्द, पवित्र शब्द है। इसमें या अल्लाह रसूलुल्लाह, इस बात की मतलब इसमें ये कहा गया कि या अल्लाह रसूलुल्लाह, यानी कहने का मतलब ये है कि हमारा सिर्फ जो गॉड होगा वो हमारा सिर्फ अल्लाह ही है। अल्लाह के सिवा एक और बात की ने बात कही है कि हमारा भगवान एक ही है, ना हमारे भगवान की कोई मूरत है और ना ही सूरत है। तो दूसरा पिलर देखते हैं दोस्तों। दूसरा पिलर में इन लोगों ने कहा गया है, दूसरे पिलर में इन लोगों ने कहा गया है कि 5 टाइम नमाज, यानी कि 5 बार, दिन में 5 बार नमाज पढ़ना। नमाज पढ़ने के साथ साथ उसमें एक टाइमिंग रहता है जो अपनी भाषा में उसे कॉल बोलते हैं, यानी कि बुलाना, अजान। यानी तो सच्चा मुसलमान होगा दोस्तों तो वो क्या करेगा? दिन में 5 बार नमाज पढ़ेगा और अजान भी करेगा। तीसरा प्लस देखते हैं दोस्तों क्या होगा। तीसरे प्लस में उन लोगों ने रमजान, एक पवित्र महीना होता है मुस्लिम धर्म में या इस्लाम धर्म में कि रमजान। रमजान में क्या होता है? वह फास्टिंग रखेगा, यानी कि कहने का मतलब रोजा। तो उनका एक पवित्र महीना चलता है रमजान का, उसमें वो रोजा रखेगा तो वही सच्चा मुसलमान कहलाएगा। 4 टाइम्स देखते हैं। अगर सच्चा मुसलमान होगा, उसको अपने घर से फ्री होगा और टाइम होगा उसको, तो क्या करेगा? यात्रा करेगा। तो कहाँ की करेगा? हज की। जब सच्चा मुसलमान होगा, हज की यात्रा करेगा तो कहाँ जाएगा? सऊदी अरब में एक पवित्र स्थान है मक्का और मदीना। तो यात्रा कहाँ की करेगा वो? मक्का और मदीना की। मक्का प्लस मदीना, मक्का और मदीना की यात्रा करेगा दोस्तों, अगर सच्चा मुसलमान होगा तब। 5 प्लस देखते हैं। जब सच्चा मुसलमान होगा तो कुछ ना कुछ क्या करेगा? वो अपने धर्म के प्रचार प्रसार के लिए जकात देगा का मतलब है कुछ अनुदान करेगा। मुस्लिम धर्म के समाज और प्रचार प्रसार के लिए क्या करेगा? जकात करेगा। और जकात कितना देगा? 1/40%, यानी कहने का मतलब है 2.5% अपनी इनकम का, आय का इतना हिस्सा जकात को देगा, जिससे मुस्लिम धर्म के प्रचार प्रसार में और उनकी मस्जिद और मस्जिदों के निर्माण के लिए दान करेगा। तो दोस्तों ये तो जो मुस्लिम धर्म फॉलो करते हैं इसके 5 स्तंभ हैं या 5 रूल्स हैं। 5 रूल्सों को मानना पड़ेगा जो इस्लाम धर्म को कबूल करता है। तो दोस्तों देखते हैं फिर आगे। इसके बाद मोहम्मद पैगंबर साहब का जन्म। सबसे पहले देखते हैं इसके
संस्थापक। संस्थापक कौन था? हजरत मोहम्मद साहब। कौन थे? हजरत मोहम्मद साहब। यानी कि संस्थापक बोले या स्थापना की थी हजरत मोहम्मद साहब ने। किसने स्थापना की थी? हजरत मोहम्मद साहब ने। किसकी? इस्लाम धर्म की। इस्लाम धर्म की स्थापना के बाद इनका जन्म देखते हैं कब हुआ। जन्म 570 एडी में। 570 एडी में कहां हुआ था? मक्का में, सऊदी अरब के मक्का में। जन्म कहां हुआ दोस्तों? सऊदी अरब के मक्का में। इसके बाद इन्होंने 610 एडी में 610 एडी में महाज्ञान की प्राप्ति हुई। महाज्ञान की प्राप्ति हुई। दोस्तों कहां हुई? हीरा नामक गुफा में। हीरा गुफा में। हीरा गुफा में ज्ञान की प्राप्ति कहां हुई? हीरा गुफा में। हीरा गुफा में ये क्या करते थे? ध्यान लगाते थे या मेडिटेशन करते थे या तपस्या करते थे। वहां पर पता चला जी कई सालों तक तपस्या करते रहते थे। तपस्या करते करते एक बार इन लोगों ने गुफा के अंदर थे, इनने गुफा से बाहर निकल के कहा कि अल्लाह ने एक फरिश्ता भेजा हुआ है जिसका नाम जिब्राइल है। उसने हमें अल्लाह का रसूलुल्लाह माना है, मतलब एक हमें गॉड का एक व्यक्ति माना है कि हम ही हैं जो कुछ हैं भगवान। और उसने हमें एक पुस्तक भी दी है और उसने ये कहा कि आप ही हो अल्लाह के फरिश्ते। तो जब फरिश्ते ने सुनाया, कौन था फरिश्ते का नाम? जिब्राइल। फरिश्ते का नाम जिब्राइल था। उसने इनको एक पुस्तक दी। कौन सी दी? कुरान। और इनने गुफा से बाहर निकलकर लोगों को बताया। तो कुछ लोगों ने विश्वास करना शुरू कर दिया। जो लोग इन पर बिलीव करते थे वो इस्लाम धर्म मानने लगे और सच्चे मुसलमान बन गए। धीरे धीरे इनने क्या किया? मक्का में अपने धर्म का प्रचार प्रसार किया और अपने जगह जगह पर इन्होंने भाषण दिए और जगह पर सभा लगाई। सभा लगाने से इनके फॉलोवर्स बढ़ते गए, इनके समुदाय से लोग जुड़ते गए। धीरे धीरे क्या हुआ? अब मक्का मदीना में दो समुदाय के लोग भी रहते थे, एक यहूदी और ईसाई। जब यहूदी ईसाइयों को पता पड़ा कि पैगंबर साहब के फॉलोवर्स बढ़ते जा रहे हैं तो इन्होंने मोहम्मद साहब को यहां से निकालने की कोशिश की। यानी कि मक्का से निकालकर मक्का से ने 622 एडी में निकाल दिया। किसने? यहूदी और ईसाइयों ने। यहूदी और ईसाई। यहूदी ईसाई ने 622 एडी में निकाल दिया। ने कहा? मक्का से भगा दिया। मक्का से कहां पहुंचा दिया? मदीना। इनको मक्का से मदीना भगा दिया तो इनने मदीना जाकर ये रहने लगे। और मक्का से मदीना जाने तक की यात्रा क्या कहलाई? इनकी हिजारत। और मदीना में पहुंच के इसी हिजारत से इनने एक कैलेंडर निकाला जिसका नाम था हिजरी संवत। और इस्लाम धर्म का कैलेंडर बन गया हिजरी संवत। तो मक्का जाकर इन्होंने वहीं अपने फिर धर्म का प्रचार प्रसार किया और हिजरी संवत। वो इसके बाद इनकी डेथ हो गई 632 एडी में। इनकी डेथ कब हो गई? 632 में। यानी कि मृत्यु 632 में। अब इनकी मृत्यु के बाद धर्म में खलीफा बनने का
उत्तराधिकारी, कहने का मतलब उत्तराधिकारी बनने के लिए किसे चुना जाएगा? तो इनके जो दामाद थे, दामाद थे, कौन थे? अली। इनके दामाद थे अली। अली इनके प्रथम शिष्य भी थे, प्रथम शिष्य। तो सबसे ज्यादा चांस किसके थे? अली को उत्तराधिकारी बनने के चांस थे। लेकिन अली को उत्तराधिकारी नहीं बनाया गया। एक और इनके शिष्य थे, अबू बकर और एक उमर और एक और था उस्मान। इनके 4 शिष्य थे। लेकिन अली को कुछ लोग ही मानते थे कि इसको उत्तराधिकारी बनाया जाए, लेकिन अबुल बकर को 80% लोग मानते थे कि इसको उत्तराधिकारी या खलीफा बनाया जाए। तो मुस्लिम धर्म में क्या हुआ? डिस्प्यूट हो गया, यानी विवाद हो गया। विवाद में मुस्लिम समाज 2 समुदायों में बट गया। जो अली को खलीफा मानते थे, वो कौन से कहलाने लगे? शिया। और जो अबू बकर को खलीफा मानते थे, सुन्नी। यानी कि मुस्लिम धर्म का क्या हुआ? 2 भागों में बंटवारा हो गया। एक समुदाय कहलाने लगा शिया, दूसरा कहलाने लगा सुन्नी। जब दोनों ने, तो सुन्नियों ने अपना खलीफा अबू बकर को माना और शिया ने अली को माना। तो फर्स्ट खलीफा में आ जाएंगे कौन से? अबू बकर फर्स्ट खलीफा कहलाए थे इस्लाम धर्म में, अबू बकर। लेकिन अब अबू बकर के बाद अली का एक लड़का था, हुसैन। कौन था? हुसैन। इसका एक बेटा था हुसैन। तो ये भी खलीफा बनना चाहता था। जब खलीफा बनने के लिए सुन्नियों को पता चला कि हुसैन को अगला खलीफा बनना है, तो इसने बगदाद के खलीफा के पास संदेश भिजवाया और बगदाद के खलीफा ने शियाओं के पास संदेश भिजवाया कि हुसैन को मेरे पास मिलने के लिए भेजा जाए। तो हुसैन अपनी सेना लेकर और बगदाद के खलीफा से मिलने जाते हैं। तो वहां पर एक युद्ध होता है हुसैन और बगदाद के बीच में, बगदाद शासक के बीच में क्या हुआ? युद्ध, जिसे करबला का युद्ध कहते हैं। कब हुआ था? मतलब हुसैन और बगदाद के बीच में, जिसे हम करबला का युद्ध कहते हैं, वो 680 AD में हुआ था ये, जिसने बगदाद ने हुसैन की हत्या कर दी। तो सुन्नियों ने सारा से शिया को कहा कि इन शियाओं ने हुसैन की हत्या करवाई, और इसके बाद दोनों में 36 का आंकड़ा हो गया। शिया सुन्नी के यहाँ पानी नहीं पीता था और सुन्नी शिया के यहाँ नहीं पानी पीता था। तो शिया ने क्या कहा? फिर जो हुसैन की मृत्यु हुई थी उसको यादगार रहने के लिए मुहर्रम मनाया। तो शियाओं हर साल हुसैन की याद में मुहर्रम मनाते हैं। इसी प्रकार अब इन दोनों में इतना 36 का आंकड़ा फैल गया, तो इनके मतभेदों को कम करने के लिए एक सूफी समुदाय का गठन किया गया। मतभेदों को कम करने के लिए किसका किया गया? सूफी समुदाय का गठन हुआ। तो दोस्तों, इस्लाम धर्म में कितने समुदाय हो गए? शिया, सुन्नी और समुदाय। इस्लाम धर्म में 3 समुदाय हो गए हैं दोस्तों। तो इन्हें कम करने के लिए सूफी समुदाय का गठन किया, और
सूफी समुदाय अपनी मस्जिद और मजारों में क्या बजाते थे? सूफी संगीत, जिसे बोलते हैं अपन कव्वाली। ये कोई इंटरटेनमेंट के लिए नहीं बजाते थे, ये अपने भगवान की पूजा करने या प्रार्थना करने के लिए कव्वालियां बजाते थे। तो दोस्तों इसी साथ अब बगदाद के शासक ने क्या किया? 3 मतभेदों को कम करने के लिए सूफी समुदाय और संगीत, इसी के साथ इस्लाम धर्म समाज। अब आएगा भारत में अरबों का आक्रमण। तो दोस्तों देखते हैं अरबों का आक्रमण के लिए कौन आया था, किसने किया, कब से कब तक हुआ। इस्लाम धर्म आपका समाप्त। अगली हेडिंग डाल लो, अरबों का आक्रमण।